गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। दर्शन करा रहे हैं सूत जी महाराज। शौनक आदि ऋषि आनंद से भर गए। जब शिव के प्रति प्रेम हो जाए मनुष्य को और उसे अपने आराध्य और अपने इष्ट की सुंदर कथाओं का श्रवण करने का, अवलोकन करने का अवसर मिले तो उससे ज्यादा शिव भक्त के लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है। शौनक आदि ऋषि आनंद से भर गए क्योंकि सूत जी कथा सुना रहे हैं। सामान्य कोई व्यक्ति कथा सुनाता तो हो सकता है शौनक आदि ऋषियों को कथा में उतना रस नहीं आता, लेकिन सुनाने वाले कौन है? सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। सामान्य वक्ता की वाणी नहीं। जब वक्ता श्रेष्ठ होता है तो श्रेष्ठ श्रोताओं को रस की प्राप्ति होती है। और मान लो श्रोता श्रेष्ठ हो और वक्ता श्रेष्ठ ना हो, वक्ता भगवत भक्त ना हो, वो हृदय की धारा में डूबकर कथा सुना ना रहा हो और श्रोता भक्ति भाव में डूबे हुए हो, तब फिर श्रोताओं को बड़ी ग्लानि होती कि हमारा समय भी गया, श्रम भी लगा और हमें भगवान की वो मधुर लीलाएं सुनने को नहीं मिली। और वक्ता यदि श्रेष्ठ हो, भगवत भजनानंदी हो, शिव के चरणों का अनुरागी हो और श्रोता बिल्कुल ऐसे ही बैठे हो, सुनने वाले ना हो, बस सोचे बैठना है जा करके, तो फिर वक्ता का हृदय भी ग्लानि से भर जाता है कि मैं किन्हें सुना रहा हूँ जिनको सुनने का प्रेम ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैंने इन 6 दिनों में देखा, इस बार ऐसा हुआ है कि बहनों की संख्या ज्यादा है लेकिन कितनी शांति से सुन रहे हो। लोग कहते हैं 2 माताएं एक जगह बैठ जाए तो शांत नहीं बैठती हैं। पंडाल में आके देख लो शिव कथा में कितनी माताएं एक साथ शांति से बैठी हैं और कितने भाव में निमग्न होकर सुन रही हैं, जितने आनंद से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसलिए मुझे संख्या की परवाह नहीं कि पंडाल पूरा भरा है कि आधा भरा है, लेकिन जितना भरा है मुझे लगता है वो हृदय से भरा हुआ है और भाव से भरा हुआ है। आप जितने लोग बैठे हैं मुझे धन्यता का अनुभव हो रहा है कि मैं आप सब शिव प्रेमियों के सामने और शिव की कथा का गान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, अब मैं आपको अत्रीश्वर महादेव की सुंदर कथा सुनाता हूँ। अत्रीश्वर महादेव की कथा ये भक्ति को बढ़ाने वाली है, पतिव्रत धर्म को बढ़ाने वाली है, सतियों को सत्य को नियंत्रण में रखने वाली है, पति के प्रति प्रेम और अनुराग पैदा कराने वाली अत्रीश्वर महादेव की कथा। ध्यान से सुनोगे तो इस कथा को सुनते ही तुम्हारा पतिव्रत धर्म प्रबल हो जाएगा। सूत जी कहते हैं शौनक आदि, अत्रि मुनि का नाम बड़ा प्रसिद्ध है और उनकी धर्म पारायण पत्नी अनसुईया, जिनके लिए पतिव्रता स्त्रियां उदाहरण देती हैं, सती अनसुईया माता का। आहा, चित्रकूट में कामदगिरी वन प्रदेश है और कहते हैं वहाँ अत्रि मुनि का पवित्र आश्रम है। पति पत्नी के साथ हजारों ऋषि मुनि वहाँ रह रहे हैं और बड़े आनंद से अत्रि मुनि अनसुईया के आश्रम में शिव का पूजन होता है, भजन होता है। हजारों महात्मा दान यज्ञ जप तप में लगे रहते हैं। लेकिन सूत जी कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि 100 साल का अकाल पड़ा। 100 वर्ष के लिए अकाल, अनावृष्टि, पानी ही नहीं बरसा। 100 वर्ष बीत गए, अन्न की त्राही हो गई। कहाँ जाएं? आचमन करने के लिए भी जल नहीं है धरती में। वृक्ष सूख गए हैं, लताएं मुरझा गई हैं, पंछियों का कलरव पर्वतों को छोड़कर कहीं और भाग रहा है। जो चेले थे अत्रि मुनि के, ऋषि मुनि संत महात्मा, वे भी गुरु जी को छोड़ के भागने लगे। जब तक अच्छा समय रहता तो चेले भी साथ में रहते हैं। विकृत होता है हाट में कोई आनंद नहीं मिलना चाहिए, भाग गए। धर्म इस भूमि किया था आश्चर्य, आज केवल न होना, भूमि को छोड़ देना। इसलिए वेदन करूं जिसके साथ तुम्हारा सुखमय जीवन व्यतीत हुआ है, विपत्ति आए, विपरीत परिस्थिति आए, दुख परिस्थिति आए तो उसका संग मत त्यागना। ये कथा यही बता रही है। न उस भूमि को छोड़ना, न उस भवन को छोड़ना, न उन परिजनों को छोड़ना, न उन मित्रों को छोड़ना जो सुख के समय तुम्हारे संग, जब विपत्ति आ गई उनके ऊपर तो उनका त्याग कर देना। ये धर्म नहीं है भैया।
धर्म ये कहता है ऐसी परिस्थिति में भी उनके संग रहो। अत्रि के सारे शिष्य चले गए, अत्रि और अनुसुईया जी अकेले रह गए। अनुसुईया जी ने कहा, देव, इस धरा पर हमने हजारों यज्ञ किए हैं, हजारों वर्षों की कठिन साधना की है, इस धरती पर हमारे उपकार हैं, इस धरती से हमारा पवित्र पतिव्रत धर्म जीवित रहा, आपकी तपस्या अखंड रही है, इस स्थान को हम छोड़ेंगे नहीं, प्राण चले जाएं लेकिन इस भूमि को नहीं छोड़ना है। और कहते अत्रि मुनि ने कहा कि देवी 100 वर्ष का अकाल पड़ा है, बारिश नहीं हुई है, जीव जंतु भी यहाँ से चले गए हैं, अब प्राण तो देना ही है, तो क्यों ना भगवान महादेव की आराधना करते हुए प्राण जाएं। और मैं भी यही करता हूँ, कहता हूँ प्यारे, इस शरीर को तो एक दिन मरना ही है, तो मरने के पहले हरि नाम से इसे रंग लो प्यारे, क्योंकि मौत तो आनी ही आनी है। ऐसे मरो कि तुम्हारा जीवन शिवमय बन जाए और शिवलोक में तुम्हारे लिए द्वार खुले रहे प्यारे। जीवन ऐसा जीना। सूत जी कहते हैं, सौनक जी ध्यान से सुनो, अत्रि और अनुसुईया जी दोनों तप करने के लिए, महादेव का तप करने के लिए बैठे। वर्षों बीत गए। अनुसुईया जी ने निर्णय लिया है कि जब तक मेरे पतिदेव समाधि से नहीं जागेंगे तब तक अन्न का और जल का एक दाना भी, एक घूंट भी अपने अंदर नहीं लाऊंगी। पति के लिए प्राण चले जाएं लेकिन पति की तपस्या के पहले मैं अपनी तपस्या को तोड़ूंगी नहीं। और कहते हैं वर्षों बीतने के बाद एक दिन अत्रि मुनि की आंखें खुली और अधखुली आंखों से वाणी से सूखा सा एक शब्द निकला, जल जल। और जैसे ही जल मांगा, ये पतिव्रत पारायण धर्म भार्या अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी उठी और कहा, देव, मैं जल का प्रबंध करके लाती हूँ, आप भगवान शिव के ध्यान में बैठे रहें, मैं आपके लिए जल लेकर के जाती हूँ। और दूर सुदूर, जहाँ दूर दूर तक केवल रेतीली मिट्टी दिखाई दे रही थी, जल का कहीं दर्शन भी नहीं हो रहा था, लेकिन पति के धर्म का स्मरण करके, शिव जी का स्मरण करके और चल दिया। लेकिन एक परिदृश्य देखा कि जिस मार्ग से जा रही थी उस मार्ग में एक 16 श्रृंगार से सजी हुई स्त्री दिखाई दे जाती है। बड़ी सुंदर है, बड़ी दैदीप्यमान है, संस्कारवान व्यक्ति है, उसका चलन चितवन का ढंग लगा रहा है, देवलोक की कोई देव्यांगना है, एक परम पवित्र कोई देवी है। और अत्रि मुनि अनुसुईया की पत्नी के आगे आगे जा रही थी। और कहते हैं अत्रि अनुसुईया जी ने सोचा कि ये देवी जहाँ जा रही होंगी, इन्हीं के पीछे पीछे मैं भी जाऊं, शायद वहाँ मुझे जल मिल जाए। और कहते हैं वो कोई और नहीं, साक्षात गंगा जी थी। हाँ, जिस दिन से अत्रि जी ने और अनुसुईया जी ने तप शुरू किया था, उस दिन से भगवान शंकर और भगवती गंगा वहां आके व्यवस्थित हो गए थे। भगवती गंगा और भगवान शिव आकर के स्थिर हो गए थे। और देखा और प्रणाम करके पूछ लिया, देवी, आप इस बियाबान जंगल में अकेले भ्रमण कर रही हैं, आप कोई राजगंधिनी लग रही हैं, कोई देवलोक से आई हुई देवी लग रही हैं, आप कौन हैं? आहा, पतिव्रत धर्म का सामर्थ्य तो देखो। गंगा जी को प्रणाम नहीं किया अनुसुईया जी ने, गंगा जी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले, देवी अनुसुईया, मैं आपके पतिव्रत धर्म के कारण आपको प्रणाम कर रही हूँ। मैं और भगवान महादेव जिस दिन से आपका तप प्रारंभ हुआ है, उस दिन इसी भूमि में आपको वरदान देने के लिए खड़े हैं। मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए? आपके लिए कुछ भी यदि नहीं है, आप जो मांगोगे मैं दूंगी दूंगी दूंगी। और आपके पतिदेव को महादेव भी जो वरदान वो मांगेंगे, महादेव भी उन्हें देंगे देंगे। मांगो, क्या वरदान चाहिए? कहते हैं गंगा जी का दर्शन करके ऋषि पत्नी अनुसुईया, महासती अनुसुईया की आंख में सजल नेत्र करुणा के प्रेमाश्रु आ गए और कहा, माँ, इस निर्जन क्षेत्र में, इस वनाविधि क्षेत्र में जल के कारण सारे जीव पलायन कर गए हैं, ऋषि मुनियों के आश्रम भी खाली हो गए हैं, केवल हम दोनों अत्रि और अनुसुईया ही तप कर रहे हैं। यहाँ जल के कारण ही इतनी कठिनाई हो रही है। मेरे पति इस समय जल के कारण व्यथित हो रहे हैं, उन्हें जल प्रदान करो और यहाँ स्थिर रहो। तो कहते हैं गंगा जी ने तुरंत इशारा किया, सन्मुख एक गड्ढा बनाओ। और जैसे अनुसुईया जी ने एक छोटा सा गड्ढा बनाया, गंगा जी अंतर ध्यान होकर उसमें लुप्त हो गई, जल का रूप धारण कर लिया, आचमन किया। और कहते हैं जल लेकर आई। अत्रि जी हैरान कि इतनी शीघ्रता से इस बियाबान जंगल में जल कहाँ से आ गया, 100 वर्षों से तो बारिश नहीं हुई। तब कहते हैं अनुसुईया जी ने पूरी कथा बताई कि देवी गंगा थोड़ी दूर में स्थित है और चलकर आप भी दर्शन करिए। और जब तक गए तब तक तो वहाँ प्रचंड कुंड बन गया था और गंगा जी बड़े आनंद से कलकल कर रही थी। अत्रि जी ने आचमन किया, स्नान किया और कहा कि देवी, हमारी प्रार्थना है,
हम दोनों प्रार्थना करते हैं कि आप इस धराधाम में रह करके मानव जीवन को कल्याण करो, मनुष्यों के कल्याण के लिए धरती पे रहो। अनसुईया जी की और गंगा मैया ने देखा, बोले हम रहेंगे जरूर, लेकिन हमारी एक शर्त है। अच्छा, देवता लोग भी ऐसे जल्दी कुछ देते नहीं थे, कोई ना कोई छोटी मोटी शर्त रख लेते थे। गंगा मैया ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम में बसीभूत हूँ, मैं धरती में रहूंगी जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? अनसुईया जी को कहा कि तुम अपना 1 वर्ष का पतिव्रत धर्म और 1 वर्ष की तपस्या का फल यदि मुझे दे दो तो मैं धरती में रहने के लिए तैयार हूँ, ताकि ये पापी लोग जितना पाप मेरे अंदर धोते हैं, कम से कम तुम्हारे पतिव्रत धर्म के प्रभाव और तपस्या के प्रभाव से उन पापियों को धोने के बाद जो मैं पापयुक्त होती हूँ उससे मेरी भी पवित्रता हो जाए। यह है भारत की धरती में सती स्त्रियों का तप और सती स्त्रियों की महिमा, जिसके लिए गंगा जैसी पवित्र नदी, जिसके दर्शन करने मात्र से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, वह गंगा भी हमारे भारत की सतियों के सामने झोली फैलाती है कि अपने पुण्य थोड़े से हमें दे दो। यह है सती धर्म की महिमा प्यारे। हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने ऐसे ही सती की महिमा का गान नहीं किया है, ऐसे ही सती सावित्री नहीं बन गई, ऐसे ही अनसुईया का तप देवलोक में नहीं सुरक्षित हो गया है, कोई तो कारण होगा। और गंगा जी के सन्मुख वहां शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी को पूजन करके अत्रि मुनि ने कहा कि महादेव, यदि अब आप आ ही गए हैं तो आपसे मेरा एक निवेदन है। मूल रूप से तो आप कैलाश कभी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अपने लिंग स्वरूप से यहाँ प्रतिष्ठित हो जाएं। और भगवान शिव तुरंत वहां लिंग स्वरूप से प्रतिष्ठित हुए और उसी शिवलिंग को अत्रि और अनसुईया ने अत्रीश्वर महादेव का नाम दिया। एक बार भाव से बोली अत्रीश्वर महादेव की जय। इनका जो दर्शन करता है, और ये गंगा जो धरती में आई, ये मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। चित्रकूट में जाओ तो सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। ये अत्रि मुनि की तपस्या, अनसुईया की तप का प्रभाव है कि मंदाकिनी के रूप से गंगा आज भी वहां प्रतिष्ठित है और अत्रीश्वर महादेव का दर्शन करके लोग कृतकृत्य होते हैं। इस प्रकार से अत्रीश्वर महादेव की कथा कही। सूत जी कहते हैं, अब एक सुंदर चरित्र मैं आपको और सुनाता हूँ। इस चरित्र का नाम है नंदीश्वर महादेव। कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे अवतारों में कितने बड़ी बड़ी महिमा का गान किया है सूत जी महाराज ने। सौनक जी और ऋषियों की आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, डूब गए हैं महादेव की कथा के भाव में। और मैं भी प्यारे आप सबकी आंखों में बहता हुआ शिव प्रेम देख पा रहा हूँ। कल विदा की बेला है, कल कथा सुनाते सुनाते जितना संभव हो सकेगा, मैंने प्रारंभ दिन भी कहा है कि 7 दिन शिव कथा के लिए पर्याप्त नहीं है। 7 दिनों में कितनी कथा ये 3 घंटे के प्रवचन में हम सुना पाएंगे, लेकिन जितना संभव हो सकता है ये शिव प्रसादी में बांट करके जा रहा हूँ। कल की कथा और है, ज्यादा से ज्यादा जितना संभव हो सकेगा इस दास की टूटी वाणी से मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग जितना प्रेम से सुन रहे हैं, मैं सच कहूँ सुनाते हुए जो मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। बड़े शांत और प्रेम एकाग्र चित्त से आप लोग सुन रहे हैं, अतिशय आनंद की अनुभूति हो रही है। इसी धारा में डूबकर एक और सुंदर चरित्र को सुनिए। सूत जी कहते हैं, ये नंदीश्वर महादेव की चर्चा, बड़ा पावन चरित्र है नंदीश्वर का। नर्मदा जी के तट में एक कार्षणी नाम का ग्राम था। कार्षणी नाम का ग्राम, वहां एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, परम शिव उपासक थे। शिव जी की पूजा के बिना वो जल ग्रहण भी नहीं करते थे, इतना पवित्र जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन कहते हैं नर्मदा जी में स्नान करके वो ब्राह्मण देवता आ रहे थे, तो ब्राह्मण देवता के मन में काशी विश्वनाथ के दर्शन की लालसा जाग गई। यद्यपि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर ही है, नर्मदा जी के तट में रहने वाले तो अपने आप को लोग भी शिव से कम नहीं मानते, हम नर्मदा खंडी है। तो कहते हैं ब्राह्मण के मन में विरक्ति जागी और मन में भाव आया कि मुझे काशी चलकर वास करना चाहिए, बुढ़ापा आ गया है। अब बुढ़ापे में यहाँ प्राण छोड़ना है तो इससे अच्छा काशी में प्राण छोड़ने मात्र से मुक्ति हो जाती है बिना किसी उपाय के। काशी में मरने वाले की मुक्ति पर संशय नहीं किया जा सकता। इसलिए बड़े बड़े ऋषि कहते हैं कि प्रभु अंतिम समय कुछ ऐसा करना कि मृत्यु चाहे जैसी हो पर काशी क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र को अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया है। काशी क्या है? अभिमुक्त क्षेत्र है। संकल्प में बोलते हैं ना, अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र, अभिमुक्त क्षेत्र माना गया है।
इसलिए काशी जाने की लालसा मन में जागी। लेकिन कहते हैं तप करने जाओ, भजन करने जाओ, साधना उपासना करने जाओ तो घर वालों की राय ले लेनी चाहिए। ऐसे नहीं भग जाना चाहिए जल्दी से। ऐसे जाओगे तो तपस्या सफल नहीं होने वाली है। आप चले जाओगे, बच्चे पत्नी रोएंगे, मन नहीं लगने देंगे भजन में, 1 मिनट भागना पड़ेगा। तो दोनों पुत्रों से पूछा और पत्नी से पूछा कि मेरी इच्छा है कि मैं बुढ़ापा काशी में गुजारना चाहता हूँ, आपकी तो नहीं है, वो तो बता देना मुझे, मेरा तो चलता है भोले बाबा से वहाँ, तो मैं भेज सकता हूँ। बढ़िया है, नारायण जी और आप चलो काशी में पास करेंगे। काशी वासी बनो आनंद के साथ, बुढ़ापे में बचा क्या है और हम भी साथ में रहेंगे आनंद के साथ। शिव कथा सुनाएंगे वहाँ बैठ के। वहाँ तो दिन की भी कोई झंझट नहीं रहेगी। 7 दिन की, 27 दिन की, 7 महीने चलने तो शिव कथा जितने दिनों तक चल रही है हम गाते रहेंगे, आप लोग सुनते रहना प्रेम से। फिर संध्या काल में बैठकर प्रेम से सत्संग करेंगे, कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे, मन में कोई भाव होगा तो। सूत जी कहते हैं, सोनक जी ध्यान से सुनो, उस ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्रों को और अपने पुत्रों के साथ में अपनी पत्नी को कहा मैं काशी जाने का मन बना रहा हूँ, मैं अंतिम समय वहाँ गुजारना चाहता हूँ, बिताना चाहता हूँ। पत्नी धर्म सद्भावना से भरी हुई थी, पति पारायण थी, इसलिए पति की साधना में रोका नहीं। एक क्षण में स्वीकृति दे दी कि यदि आपका मन काशी जाकर प्राण त्यागने का है तो जरूर जाओ, लेकिन मैं तो बच्चों में बंधी हूँ। और हमारे माताओं का बिल्कुल रटा पिटा सा डायलॉग होता है, मैं तो कब की चली जाती, बच्चों के कारण रुकी हूँ, कब की चली जाती बच्चों के कारण। फिर बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी रुकी। और पति बेचारा कभी कभी चिंतित में कहता अब तो बच्चे बड़े हो गए अभी, तो मैं तो बच्चों से बंधी हूँ इसलिए मैं जा नहीं सकती, लेकिन आपको जाना चाहिए। तो चले गए ब्राह्मण देवता और काशी में ही देह को त्यागा और परम मुक्त हो गए। इस ब्राह्मणी का वृद्धापन आया, बुढ़ापा आया, और जब बुढ़ापा आया तो दोनों बच्चों में बराबर बराबर संपत्ति का भाग बांट दिया और एक तीसरा भाग थोड़ा सा अपने मृत्यु के अंतिम समय की व्यवस्था के लिए बचा करके रख दिया। और बड़े बेटे को, ज्येष्ठ बेटे को बुला करके कहा कि देखो बेटे, यदि मेरी मृत्यु हो जाए और कुछ समय मृत्यु हो जाए तो तुमसे मृत्यु के पहले एक बात बता दूं, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने जाकर काशी में प्राण त्यागा है और मेरी भावना यह है कि मेरी अस्थियों को ले जाकर के काशी में गंगा जी में प्रवाहित करना। कहीं गंगा के किसी दूसरे घाट में, दूसरे तट में, दूसरे स्थान पे मत करना, काशी में ही जाकर के मेरी अस्थियों का प्रवाह करना, ताकि मैं और तुम्हारे पिताजी का जो बिछोह कितने दिनों का हुआ है हम मिल जाएंगे। बेटे ने वचन दिया कि माँ, मृत्यु के समय मैं आपके सन्मुख रहूंगा और आपकी अस्थियों को काशी ले जाऊंगा। कहते हैं धीरे धीरे समय बीता। सूत जी कहते हैं वृद्ध अवस्था से घिरी हुई वो ब्राह्मणी की मृत्यु हुई, और जब वो ब्राह्मणी की मृत्यु हुई तो बेटे ने अग्नि संस्कार करके एकादशाह जो भी कर्म होता है वो पूर्ण किया, और कहते हैं अपनी माता की अस्थियों को एक पोटली में बांधा और गंगा जी जाने के लिए एक सेवक के साथ में पद यात्रा करने के लिए निकल गया। नर्मदा तट से काशी की यात्रा निकला, पैदल यात्रा में कोई वाहन नहीं, ये तब था पैरों में जूते नहीं। माँ की अस्थियों को लिया और एक सेवक को संग में लिया, बिना पदत्राण के पैदल ही की ओर चल पड़ा। लेकिन नगर के बाहर जब कुछ किलोमीटर कोस दूरी चल करके आया तो संध्या हुई, तो एक ब्राह्मण के घर में आश्रय ले लिया कि ब्राह्मण देवता, मैं काशी जा रहा हूँ अपने माँ की अस्थियों को लेकर के, मुझे रात्रि विश्राम करना है। आपके इस परछाई में यदि मैं सो जाऊं, आपकी सामने वाली ये जो झोपड़ी बनी है आंगन में, यदि इसमें मुझे विश्राम मिल जाए तो अति कृपा होगी। ब्राह्मण भी दयालु था, दे दिया स्थान की, ठीक है रात्रि भर विश्राम करना है, सवेरे तो चले जाओगे। और कहते हैं एक अद्भुत घटना घटी, ध्यान से सुनना। इस कथा में ये वो मर्म छिपे हुए हैं कि आपको जो काशी जाने से पुण्य मिलता है वो पुण्य आपको नर्मदा स्नान से मिल जाएगा। और अभी हम लोग कथा के लिए 16 तारीख से नर्मदा जी के तट में ही जा रहे हैं। हाँ, यहाँ कल कथा विराम लेगी और फिर सिवनी जाएंगे और 15 तारीख को वहाँ प्रस्थान करेंगे। 16 से लेकर 23 तारीख तक श्रीमद् भागवत की कथा मध्य प्रदेश के नर्मदा तट नरसिंहपुर में होने जा रही है। तो उस कथा में हम नर्मदा जी के ही चरणों में बैठकर कथा का गान करेंगे। पहले भी ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुए हैं कि सामने कल बहती नर्मदा है और यहाँ व्यासपीठ बनी है और बैठ करके कथा गाने का सौभाग्य मिला है। तो 16 तारीख से हम लोग वहीं जाएंगे व्यासपीठ लेकर और नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश में भागवत कथा का गान करेंगे।
सूत जी कहते हैं, सौनक जी ध्यान से सुनो, वह ब्राह्मण पुत्र जो अपनी माँ की अस्थियों को लेकर के गंगा जी जा रहा था, एक झोपड़े में आंगन में रात्रि विश्राम करता है। इतने में जो गृह स्वामी था, कहाँ गया वो, बुला उसको, दूध चला रहे, बुला उसको। इतने में वो जो गृह स्वामी था जिसने इस ब्राह्मण को आश्रय दिया था, और कहते हैं वो आया और उसके आंगन में एक गाय बंधी हुई थी और उस गाय का दुग्ध निकालने के लिए उद्यत हुआ। क्योंकि ब्राह्मण था, गोपालन कर रहा था, और गोपालन करते हुए ये परिस्थिति हुई कि अब संध्या हो गई है, रात्रि हो गई है, बेटे ने गाय का दूध निकाला नहीं तो मैं गाय का दूध निकालूं। और कहते हैं पात्र लेके आया, बछड़े को छोड़ा, और जैसे ही बछड़ा माँ के स्तनों में लगकर दुग्ध पीने लगा और ब्राह्मण ने रस्सी खींची, लेकिन बछड़े में न जाने कितना बल आ गया कि बछड़ा खींचा ही नहीं जा रहा। तब कहते हैं ब्राह्मण को क्रोध आ गया, और यहीं से बात बिगड़ जाती है। हमारे यहाँ गाय के दूध निकालने में भी इतना धर्म बताया गया है कि गाय का दूध कैसे निकालना चाहिए। आज की परंपरा क्या है, गाय का दूध कैसे निकाला जाता है, बछड़ा छोड़ा जाता है और बछड़ा स्तनों में लग के दुग्ध को पान करता है, और जैसे माँ के स्तनों में दुग्ध उतरता है, बछड़े की रस्सी खींच करके बांध देते हैं और सारा दूध निकाल लेते हैं, और फिर थोड़ा सा दूध बछड़े के लिए छोड़ते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, गैया के दूध पर पहला अधिकार किसका है, बछड़े का है ना, क्योंकि उसकी माँ है, तो पहला अधिकार किसका होना चाहिए, बछड़े का होना चाहिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा दूध कौन निकाल लेता है, जो गाय का पालन करता है। हमारे यहाँ नियम था, बछड़ा दूध पी करके जब तृप्त हो जाए, दूध पीते पीते मस्ती करने लगे, पूंछ उठा के खेलने लगे, तो उसके पीने के बाद गौ माता के स्तनों में जितना दूध बचा रहता था, उतने दूध पर ही गृह स्वामी का अधिकार होता था। भैया ये धर्म था हमारे यहाँ, ऐसी गाय की सेवा होती थी। आजकल तो बिल्कुल उल्टा हो गया, 2-4 बूंद बेचारे के मुंह में जाता है और खींच के रस्सी से बांध देते हैं, उसके माँ के दुग्ध से वंचित कर रहे हैं और सारा दूध बाजार में बेच देते हैं। ये धर्म नहीं है, इसीलिए अकारण आदि व्याधि फैल रही है, क्योंकि हम लोग धर्म के मार्ग से विमुख हो रहे हैं। कहते हैं उस गृह स्वामी ब्राह्मण ने, जिसके घर में यह ब्राह्मण बालक ठहरा हुआ था, माँ की अस्थियां ले जाने वाला, ब्राह्मण आया और वो दुग्ध निकालने के लिए अंदर से पात्र लाया, बछड़ा खींचा नहीं जा रहा था, तो अपनी कोहनी को बछड़े को पेट में मारा और बछड़ा चिंतित होकर के मूर्छित हो गया। और कहते हैं पूरा दूध निकाला, और जैसे ही दूध निकाला तो उस गाय को बड़ा क्रोध आया, और कहते हैं रात्रि की अर्धरात्रि के समय जब सब लोग विश्राम कर गए, सब लोग सो गए, तो उस गाय ने अपने बछड़े से एक संवाद करना शुरू किया। शिव पुराण की कथा कहती है कि वो जो ब्राह्मण पुत्र अपनी माता की अस्थियां लेकर जा रहा था, उसकी आंखें उस समय लगी नहीं थी, वो जाग रहा था। जागते हुए ब्राह्मण पुत्र ने गाय और बछड़े के संवाद को सुना। बछड़ा को गाय कह रही थी कि बेटे तेरे को इस ब्राह्मण ने मारा है तो मूर्छित हो गया था, मेरे दुग्ध से तुझे इसने वंचित किया है, कल मैं इस ब्राह्मण के पुत्र को प्राण दंड दूंगी, अपने सींगों में फंसाकर मैं भी इसके बेटे को मारूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं, मेरे बेटे को मेरा दुग्ध नहीं पीने दिया। नाना प्रकार से रो रो कर गाय ये बात कह रही थी, और वो ब्राह्मण बड़े धीरे से धीरे धीरे बातों को सुन रहा था। लेकिन बछड़ा माँ को समझा रहा है कि नहीं माँ, हमारे प्रारब्ध ही तो होंगे, तो हम इन योनियों में भटक रहे हैं, आखिर उसने मुझे मार दिया तो क्या, अपने प्रारब्ध का कर्म इसी जन्म में भोग लो। यदि तुमने ब्राह्मण के बालक को मृत्यु दंड दिया है अपने सींगों में मारकर, और यदि ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या से निवारण का कोई स्थान नहीं है, ब्रह्म हत्या से कैसे मुक्ति पाओगी, तुम महापाप में पड़ जाओगी माँ। इसलिए मैं निवेदन करूं, मुझे मारा तो मारा, लेकिन कृपा करके ब्राह्मण के बेटे को आप मत मारना, वरना न जाने और कौन से दंड भोगने पड़ेंगे। माँ कहती है कि नहीं बेटे, उसने तुझे मारा है, मैं उसके बेटे को छोड़ूंगी नहीं। और रात्रि भर ये संवाद माँ और बछड़े के बीच में हुआ, गैया और बछड़े के बीच में हुआ, और वो ब्राह्मण हाथ का तकिया बनाए श्रवण कर रहा है।
हाँ, लेकिन जैसे सवेरा हुआ तो इस ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि आज मुझे गंगा जी की यात्रा करनी थी, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। इस बछड़े और इस ब्राह्मण के पुत्र का पूरा निर्णय देख के जाऊंगा कि गैया मारती है फिर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। बछड़े ने रात्रि में यह भी कहा था कि माँ, यदि ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा तो आप क्या करोगी? तो गैया ने कहा, बेटे घबराना नहीं, मैं एक ऐसे स्थान को जानती हूँ जहां पर जाने से ब्रह्म हत्या का पाप भी छूट जाता है, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाती है। अब तो इस ब्राह्मण को जो अस्थि ले जा रहा था, इसको लगा वो स्थान तो मुझे देखना है जहां ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म हत्या का पाप बड़ा भयभत्स होता है, लेकिन उस स्थान में ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिलती है। इसने फैसला कर लिया, मैं गंगा जी नहीं जाऊंगा पिता माता की अस्थियां लेकर, मैं पहले वो जगह देखूंगा जहां पर ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए ये गाय कल ब्राह्मण बेटे को मारेगी और फिर उस स्थान पे जाएगी। निर्णय कर लिया उसने, और सवेरा हुआ और कहते हुए गृह स्वामी ब्राह्मण जैसे ही जागा तो देखा ये ब्राह्मण अभी सो रहा है, तो उसको उठाया कि भैया सूरज निकल गया है, तुझे गंगा जी जाना है, निकलो यहाँ से, रात्रि भर विश्राम कर लिया। लेकिन इस ब्राह्मण ने चतुराई दिखाई, सोचा यदि अभी चला जाऊंगा तो ये लीला देख नहीं पाऊंगा। इसने कहा, मुझे बड़ी जोरों की ज्वर लगी है, इसलिए 2-4 घंटे मुझे और विश्राम करने दो, फिर मैं स्वतः चला जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, तेरी जैसी मर्जी। इतने में कहते हैं सवेरा हुआ और वो गृहपति जो था ब्राह्मण, वो नगर में कुछ काम से जाने लगा और बेटे को बोला कि गाय का दुग्ध निकाल लेना, और बेटा पात्र लेके आया, बछड़े को छोड़ा ही है, और जैसे ही दुग्ध लेने के लिए गया, गाय ने अपनी सींगों में फंसाया और भूमि में पटक करके उस ब्राह्मण पुत्र को मृत्युदंड दे दिया। बछड़ा देख रहा है कि मेरी माँ ने मेरा बदला ले लिया, लेकिन जैसे ही ब्रह्म हत्या का पाप गैया मैया को लगा, गौ माता को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, सूत जी कहते हैं, सोनक जी ध्यान से सुनना, गाय का जो श्वेत रंग था वो श्याम रंग में परिवर्तित हो गया, गाय का रंग बदल गया। लोग आश्चर्य में पड़ गए, ब्रह्म हत्या का पाप इतना भीभत्स और इतना भयानक होता है, श्वेत रंग की गाय और श्यामा रंग की हो गई, हैरान रह गए। वो ब्राह्मण पिता आया और उसने ब्राह्मण की मृत्यु देखी तो आंखों से अश्रु आ गए और समझ गया, कल मैंने इस गाय के बछड़े को मारा था, वो मूर्छित हो गया था, आज विधाता ने मुझे उसका दंड दे दिया। रस्सी से गाय को छोड़ दिया और गाय भागी उत्तर दिशा की ओर, और ये जो ब्राह्मण अपने माँ की अस्थियां लेकर के विश्राम कर रहा था, ये गैया के पीछे भागा। और कहते हैं गैया दौड़ते 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 नर्मदा जी के पावन तट में आई, और नर्मदा जी के पावन तट में एक ऐसे स्थान को देखा और उस स्थान के जल में प्रवेश किया, 7 बार गोते लगाए, और सूत जी कहते हैं, सौनक जी 8वीं बार जल के ऊपर आई तो वो श्याम रंग की गाय फिर से श्वेत हो गई, ब्रह्म हत्या का पाप धुल गया। हमारे देश के ऐसे ऐसे पवित्र तीर्थ हैं जहाँ स्नान से ब्रह्म हत्या के पाप धुल जाते हैं। ये ब्राह्मण हैरान जो माता की अस्थियां लेकर जा रहा था, ये परेशान हो गया, ये चमत्कार तो मैं नर्मदा खंड का ब्राह्मण हूँ, मुझे इस स्थान की जानकारी नहीं थी, अद्भुत है, ये कैसे संभव है? एक श्याम रंग की गाय जिसको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, पाप लगा है, और ये जल में प्रविष्ट करी, और ये श्वेत रंग की मानो पवित्र होकर ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर के निकली है। और चिंता यातुर होकर उसी स्थान से आगे बढ़ने लगा। तब तक उसे एक स्त्री दिखाई दी, और उस स्त्री ने पूछ लिया कि ब्राह्मण देवता, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, बड़े उदार चित्त हो और बड़े विचलित से कुछ सोचते हुए जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, हमें बताओ तो सही। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं मैया, आज मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा, और पूरी घटना बताई, और बताया कि वो श्यामा गाय जिसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, वो इस सरोवर में नर्मदा जी के इस जल में कुंड में प्रवेश किया, और जब लौटी तो श्वेत होकर लौटी, ब्रह्म हत्या के पाप से विमुक्त हो गई। तब कहते हैं उस मैया ने कहा, मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें कि ब्रह्म हत्या का दोष उस गाय से कैसे मिटा, क्योंकि उस सरोवर में मैं वास करती हूँ और मेरा नाम गंगा है। आप गंगा हैं, तो गंगा होकर के आप गंगा को छोड़ करके, गंगोत्री गंगा सागर को छोड़ के नर्मदा जी में क्यों रह रही हैं? बोले, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं के दिन मैं यहाँ आती हूँ, और आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है, और यही एक तिथि है जब नर्मदा जी से मिलने गंगा जी आती है। क्यों आती है? मिलने नहीं, अपने पाप धोने आती है, स्वयं पवित्र होती है। ये है नर्मदा जी की महिमा, ये है नर्मदा जी का पवित्र पावन यश।
गंगा मैया आप नर्मदा जी के पास कैसे आती हैं, मुझे वो कथा सुनाइए, मुझे सुनना है। तब कहते नर्मदा जी कहती हैं कि ब्राह्मण देवता, गंगा मैया कहती हैं कि ब्राह्मण देवता, इसी नगर के निकट ही एक छोटा सा ग्राम था, वहाँ एक ऋषिका नाम की ब्राह्मणी रहती थी। परम शिव भक्त थी, परम सती थी, लेकिन कुछ समय उसके पति की मौत हो गई और युवा अवस्था में ही वो ऋषिका नाम की ब्राह्मणी वैधव्य को प्राप्त हो गई। और वैधव्य प्राप्त हुआ तो उसने मोह संसार से अपना नाता छुड़ाया और शिवालय में जाकर दिन रात भजन करती रहती। और वो ऋषिका नाम की ब्राह्मणी जो पतिव्रता थी लेकिन विधवा पद को प्राप्त हो गई थी, वैधव्य मिल गया था उसे, और शिव की आराधना में लगी रहती थी। चूंकि वो युवती थी, सुंदर थी, उसके रूप में लावण्यता था, तेज था, तो वहां से एक दानव निकला और उसके रूप लावण्य सौंदर्य को देखकर मुक्त हो गया और नाना प्रकार की याचनाएं और इच्छाएं व्यक्त करने लगा। लेकिन शिव के प्रेम में डूबी हुई सती का सत्य डगमगाया नहीं, और इस दानव ने जब कुलंगार ने इसे मारने की चेष्टा करी, तब कहते हैं वहां पर साक्षात शिव जी प्रकट हो गए और त्रिशूल से उस दानव का वध कर दिया। और त्रिशूल से दानव का वध करके कहा, ऋषिका मैं तुम्हारे प्रेम भक्ति और दृढ़ भरोसे से परम प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। गंगा जी भी वहां आ गई और ऋषिका ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इसी स्थान पर आप रह जाएं। नंदीश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव वहां रहे और गंगा जी आई और गंगा जी कहती हैं कि नर्मदा जी के तट में एक दिन के लिए मैं भी आया करूंगी अपने पाप धोने के लिए, मुझे भी इतना वरदान दे दो। तो ऋषिका ने आज्ञा दी कि एक दिन आपका निवास यहाँ रहेगा। तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी में नर्मदा जी के पास गंगा मैया भी जो संसार भर का पाप धोती हैं, उन पापों को धोने के लिए कहाँ आती हैं, नर्मदा जी। इसलिए भैया यदि गंगा स्नान न हो सके तो वैशाख शुक्ल की सप्तमी को एक बार नर्मदा स्नान कर लेना, हर हर गंगे हो जाएगा। इसलिए 2 बार गा लें, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती, पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, हर महादेव हर महादेव। बहुत सुंदर दर्शन करा रहे हैं महाराज शौनक आदि ऋषियों को। शिव जी के अनेकों चरित्र और अनेकों अवतारों की प्रिय कथा सुना रहे हैं और शौनक आदि ऋषियों का हृदय सजल हो रहा है, हृदय द्रवीभूत हो रहा है। शिव की कथा सुनते सुनते यदि आंखों से कभी अश्रु बह निकले तो समझ लेना कि शिव जी का अभिषेक तुम्हारे द्वारा हो गया प्यारे। एक ही स्थान में संकल्पित होकर के आपने किया है, तो पति का तो कर्तव्य होता है कि जब उसने हमें स्वीकारा है तो सभी को बराबर का प्रेम मिलना चाहिए। लेकिन केवल और केवल रोहिणी को ही प्रेम मिलता है और हमें प्रेम मिलता नहीं है। तो कहते हैं दक्ष प्रजापति ने आकर के कई बार समझाया, लेकिन चंद्रमा का प्रेम रोहिणी के प्रति कम न हुआ और अन्य पत्नियों के प्रति उनका प्रेम जागा ना। और जब कहते हैं ये भेदभाव हुआ तो एक दिन दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। और कहते हैं जैसे ही दक्ष का श्राप लगा चंद्रमा क्षीर्ण होने लगा, चंद्रमा की कला जाने लगी, वो दुखी हो गया। और चंद्रमा के क्षीर्ण होने से देवता परेशान हो गए कि सूर्य और चंद्रमा ये प्रकृति के ऐसे देव हैं जो समय समय पर अपना कार्य करते हैं, प्रतिदिन इनकी जिम्मेदारी है। कोई और देवता 2-4 दिन के लिए सो जाए तो भी काम
चल जाएगा, लेकिन चांद और सूरज सो जाए तो इनकी जिम्मेदारी डेली वाली है, इनका काम बड़ी जिम्मेदारी का है। सूरज यदि एक आध महीने के लिए सो जाए और क्या हम छुट्टी पे हैं तो क्या होगा, राम नाम सब हो जाएगा, सबको सूरज नहीं निकलेगा। तो चंद्रदेव ना निकले कि हमें निकलना ही नहीं है, तब तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। 2-4 दिन में निकले, अरे 2-4 दिन तो छोड़ो, करवा चौथ वाले दिन में निकले तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फैसला वर्क कर ले चंद्रदेव की आज करवा चौथ है, आज निकलना ही नहीं है, तो पानी का लोटा लिए बैठे रहोगे, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए चंद्रदेव का निकल, ये रोज जिम्मेदारी वाला काम, जिनका रोज का काम होता है बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उनका कभी कभी का काम होता है, मौज रहती है उनकी, रोज जिम्मेदारी वालों लोगों की बड़ी जिम्मेदारी। तो चंद्रमा को क्षय रोगी होने का श्राप दिया दक्ष ने, परेशान सारे देवता। यदि चंद्रमा की कला क्षीण हो जाएगी, वो क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएगा, कला विहीन हो जाएगा, तो क्या किया जाए। तो चंद्रमा भी परेशान, ब्रह्मा आए और नारायण आए, और पहले तो चंद्रमा को धिक्कारा कि तुम्हें ऐसा कुत्सित कार्य करना ही नहीं चाहिए, तुमने पहले भी गुरु बृहस्पति की भार्या का हरण किया है, तुमने पहले भी अनेकों कार्य किए हैं, अहिल्या का पतन का कारण भी तुम ही बने हो, इसलिए तुमने अनेकों बार पाप किया है, एक पाप तुमने और करके तुमने अपना तेज नष्ट कर लिया। चंद्रमा रोने लगा, दयालु अब बताइए मुझे करना क्या है, मैं इस क्षय रोग से पीड़ित हूं, मैं कलाहीन हो गया हूं। तब कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने कहा अब एक ही उपाय बचा है, शिव की आराधना ही तुम्हें इस क्षय रोग से मुक्त कर सकती है। यदि शिव की उपासना करो और शिव प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे जीवन में तेज आ सकता है। यह कथा यह कहती है जीवन जब निस्तेज हो जाए किसी कारणवश, हमारे जीवन में कोई ऐसे अपराध हो जाए, संयोग से, भूल से, जान करके यदि हमारे जीवन में कोई पाप लग जाए, कोई दोष लग जाए और कुपंथ के चलते हमारे जीवन की तेज और कांति चली जाए, क्योंकि जिम कुपंथ पगते तेत खबेसा रहन तेज बल बुद्धि विशेषा। कुपंथ में जैसे ही व्यक्ति का चरण जाता है तो उसके चेहरे की आभा और कांति तेज भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो यदि किसी कारणवश तुम्हारा जीवन का तेज, संयम, सदाचार नष्ट हो गया है तो शिव पुराण की ये कथा कहती है, सूत जी कहते हैं शिव की इस आराधना से, इस कथा को श्रवण करने से तुम्हारे जीवन में कांति आएगी। और कहते हैं चंद्रमा महादेव को प्रणाम करके शिव का ध्यान करने लगा, मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया और कुछ काल बीता और महादेव आ गए और महादेव से कहता है कि मुझे श्राप लगा है दक्ष प्रजापति का, मैं क्षय रोगी हो गया हूँ, मैं निस्तेज हो गया हूँ, क्षीण हो गया हूँ। ये सारे तारा मंडल भी मुझ पे तेज दिखा रहे हैं, मैं इतना निस्तेज हो गया हूँ कि चंद्रमा से तेज, नक्षत्रों का तेज दिखाई दे रहा है। तब कहते हैं भगवान शंकर ने कहा दक्ष का श्राप है और तुम्हारा अपराध है, तो पूर्ण रूप से तो तुम्हें मैं मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन एक वरदान जरूर देता हूँ, तुम 15 दिन तेज युक्त रहोगे और 15 दिन निस्तेज रहोगे। तो ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आते हैं ये श्राप के कारण है। 15 दिन उसकी कला जो है धीरे धीरे घटती है और क्रमशः 15 दिन धीरे बढ़ती है। ये भगवान शंकर ने श्राप दिया, आशीर्वाद दिया, और जैसे ही भगवान शिव का आशीर्वाद मिला चंद्रमा चरणों में गिर गए और चंद्रमा ने कहा महादेव इस स्थान पर मैंने आपका तप किया है और मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रसन्नता के लिए जैसे आप यहाँ प्रगटे हैं सदा सदा के लिए यहाँ यह स्थिर हो जाए ताकि संसार आपका पूजन करे। और कहते हैं सोम माने चंद्रमा, तो सोम की प्रसन्नता के लिए महादेव यहाँ विराजे, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ महादेव पड़ा। बोलिए सोमेश्वर महादेव की जय। सोमनाथ महादेव अद्भुत है, जैसे चंद्रमा को कांतिहीन से कांति युक्त बना दिया, ऐसे ही सोमेश्वर महादेव की कथा को जो सुनेगा, जो उनका दर्शन करेगा, जो उनका चिंतन करेगा, वो तेज युक्त हो जाएगा। जीवन में निस्तेज मत हो जाओ किसी कारणवश, किसी भूल के कारण, तो सोमेश्वर महादेव की उपासना करना, और कोई मंत्र न हो तो ओम श्री सोमेश्वराय नमः, केवल इस मंत्र से बाबा को प्रसन्न करोगे तो इतने में ही आपका जीवन सनात हो जाएगा। और यदि साधन है, समय है, शक्ति है तो चले जाओ सोमनाथ, एक बार दर्शन करके आओ और फिर जीवन को देखो कैसे तेज युक्त जीवन बनता है, कैसे श्री संपन्न होते हो, जीवन में कैसे आनंद की बौछार आती है। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हर गृहस्थ को जीवन में करना ही चाहिए। वैसे तो 12 उपलिंगों का दर्शन भी कर लेना चाहिए, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन तो हर हाल में कर ही लेना चाहिए।
मरो उसके पहले तर जाओ वहां दर्शन करके, इतना तो करके ही जाओ। हाँ, जीवन में मौत आए उसके पहले 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लो। हमारा तो संकल्प है कि प्रभु ने कृपा करी तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक बार शिव कथा कहीं राम कथा गान करना है। यदि प्रभु की कृपा रही और हमारी कोई ज्योतिर्लिंग में कथा होगी तो हम आप सब लोगों को भी याद करेंगे, तो आप लोग भी प्रेम से वहां पहुंचिए और वहां बैठ के बाबा के चरणों में कथा श्रवण करेंगे। सोमेशा कहीं कोई यज्ञ न करने पाए, कहीं कोई जप न करने पाए, कहीं कोई तप न करने पाए, कोई माला लेके भजन न करने पाए, सारे तीर्थ स्थानों को खंडित किया गया। लेकिन इन चारों ब्राह्मणों के धर्म से बधी हुई उज्जैनी, वहां पर इस दूषण दैत्य की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आक्रमण करे। लेकिन एक दिन इसने सामर्थ्य जुटाई और सेना तैयार करी और निर्णय किया कि मैं उज्जैनी पर आक्रमण करूंगा। सेनापतियों ने रोका कि बाबा, वहां एक ही ब्राह्मण के 4 पुत्र इतने परम शिव भक्त हैं कि यदि वो कुपित हो गए और कुपित होकर तुम्हारी ओर देख लेंगे तो तुम्हारी सत्ता भस्म हो जाएगी, इसलिए सबसे बैर लेना। लेकिन उज्जैन में महाकाल के चरणों में रहने वाले, उपासना करने वाले इन शिव भक्तों से बैर मोल मत लेना। लेकिन दूसरों को बड़ा अहंकार था। दूसरों ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा, और पूरी सेना लेके रात्रि के समय धावा बोल दिया। और जैसे ही रात्रि के समय बोला धावा तो उज्जैन में रहने वाले लोग भागे भागे उस ब्राह्मण देवता के घर में आए। ब्राह्मण देवता रक्षा करिए, आपके पूजन अनुष्ठान को विराम देके और दूसरों की शरणागति स्वीकार कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि आपके यज्ञ जब तक के कारण कहीं ऐसा न हो हम सब लोग मारे जाएं। कहते हैं पिता तो जाप में बैठे थे और चारों पुत्र शिव जी का अभिषेक में कर रहे थे, शिव जी के रात्रिकालीन पूजा में निमग्न थे। और इन्होंने आश्वासन दिया कि हम महाकाल के चरणों में बैठे हैं, हम शिव की उपासना कर रहे हैं, किसी का सामर्थ्य नहीं कि हमारी उज्जैनी पर आक्रमण कर दे। और कहते हैं दूषण जैसे ही सेना लेकर चढ़ाई करने लगा, वो ब्राह्मण तटस्थ होकर बैठे रहे, अपने स्थान से हिले नहीं। और सूत जी कहते हैं उसी समय उस गड्ढे से महाकाल प्रगटे और त्रिशूल लेकर उसका वध किया। और जैसे ही वध किया तो जय घोष होने लगी, हर हर महादेव महाकाल करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरणमौलि कल्योलनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चक्रकुंडलम भ्रूषनेत्रम विशालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। महाकाल प्रगटे, दूषण को वध किया, उसकी सेना को तहस नहस कर दिया और महाकाल वहीं स्थिर हो गए ब्राह्मणों की उपासना में। और कहते हैं कालांतर में उसी उज्जैनी नगरी में एक चंद्रसेन नाम का राजा हुआ। ये भी परम शिव भक्त था। उसको खबर लगी कि किसी हमारे इसी धरती में कोई एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी उपासना साधना से इसने उज्जैन का धर्म बचाया और जिसकी उपासना साधना से ये महाकाल यहाँ विराजे हैं। महाकाल के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ी हुई और चंद्रसेन राजा नित्य का नियम था, बिना महाकाल का अभिषेक किए पूजन के जल भी ग्रहण नहीं करता था। और हाँ, उसके पास एक सुंदर मणि थी जो श्यामंतक मणि से भी ज्यादा सुशोभित होती थी, सुंदर लगती थी। और उस मणि को देख देख कर धरती के सारे राजा ललचाते थे, ये मणि हमें मिल जाए, कितना अच्छा होगा ये मणि हमको मिल जाए। सारे राजाओं ने आग्रह किया और जब राजा चंद्रसेन ने मणि देने से मना कर दिया तो कहते हैं राजाओं ने निर्णय लिया कि सब लोग मिलकर राजा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ऐसी मणि थी कि लोहा सोना चांदी के लोहा की पीतल किसी भी धातु में छू जाए तो उसको स्वर्ण बना देती थी, ऐसी दिव्य मणि थी। राजा चंद्रसेन ने गले में धारण किया था, देने से मना कर दिया। और कहते हैं जब राजा लोगों एकत्रित हुए तो चंद्रसेन को सूचना न मिली, उसमें सैनिक कम थे। तो राजा चंद्रसेन ने सोचा कि सैनिकों को लेकर मैं युद्ध करूं, इससे अच्छा है महाकाल के अर्चन में बैठ जाऊं। क्योंकि सुन रखा था कि दूषण नाम के दैत्य ने जब इस नगर पर आक्रमण किया था तो ब्राह्मणों ने शिव जी का पूजन नहीं छोड़ा था और उससे दूषण दैत्य का वध हुआ। तो आज मुझे भी अपने महाकाल का वो चमत्कार देखना है। महाकाल के चरणों में बैठकर शिवार्चन करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिव की उपासना में इतना सामर्थ्य कि जितने राजा आक्रमण करने आए थे वो थर्रा गए और नगर के बाहर ही डेरा डाल लिया। बोले कल प्रातः राजा से एक बार और परिचर्चा करेंगे। और कहते हैं राजा ओम नमः शिवाय मंत्र से शिव के अर्चन में लगा हुआ था। उसी समय गांव की एक वृद्ध दुग्ध बेचने वाली एक ग्वालन निकली वहां से।
उसके साथ में एक उसका 7 वर्ष का बेटा था। गरीब झोपड़े में रहने वाली बूढ़ी माँ बेचारी अपने बेटे को लेकर वो ग्वालिनी वहां से निकल रही थी। राजा को देखा, महाकाल के चरणों में बैठकर शिवार्चन कर रहा है। प्रसन्न हो गई, थोड़ी देर महाकाल को प्रणाम किया, लेकिन जब जाने लगी तो बच्चे ने उसका पालव खींच लिया कि माँ, मुझे पूजन देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। और जब तक राजा पूजन में बैठा रहा, यह बालक बड़े भाव से राजा की एक एक भाव भंगिमाएं और पूजन पद्धति को देखता रहा। और जैसे ही अपने शिविर में गया, झोपड़े में रहने वाली ग्वालन बेचारी अपने काम में लग गई, लेकिन बच्चे ने थोड़े से पत्थर इकट्ठे किए और पत्थर इकट्ठे करके अपने घर के आंगन के बाहर में रखा। उसमें दूर्वा, फूल, पत्ते इत्यादि सारी सामग्री जुटाई और जैसे राजा पूजा कर रहा था वैसे ही खेल खेल में पूजन करने लगा। भोला मन जो होता है प्यारे, वो भोले भाले को बड़ी पसंद आ जाते हैं। कभी कभी इसीलिए तो भोला भाला है, भोले मन वालों को जल्दी भा जाता है वो। इसलिए शिव के पास बहुत ज्यादा ज्ञान लेके मत जाना। शिव कहते हैं ज्ञान लेके आओगे तो हो सकता है न मिलूं, लेकिन भाव लेके आओगे तो जरूर मिल जाऊंगा भैया। भाव में अद्भुत ताकत है प्यारे। वो छोटा सा 7 वर्ष का बालक पत्थर से शिवलिंग बना के, धतूरे के फल चढ़ा के, बिल्व पत्र चढ़ा के राजा की नकल कर रहा था कि हमारा राजा ऐसे पूजन कर रहा था। लेकिन शिव के सामने तो कोई कुछ करे, भाव यदि सच्चा है तो शिव प्रसन्न होते हैं। कहते उसकी माया आई और कहती चल समय हो रहा है, भोजन कर ले। और बालक अपनी तपस्या से डिगा नहीं, ओम नमः शिवाय की रट लगाए था। कहते हैं उस बालक को जबरदस्ती उठाने की चेष्टा के लिए उसके जो पत्थर के शिवलिंग बने थे उस बुढ़िया ने बिगाड़ दिया। और जैसे ही बिगाड़ा तो बालक मूर्छित हो गया। और बालक को मूर्छावस्था में देखकर लगा माँ को कि ये कुछ लीला कर रहा है कि मुझे जाना न पड़े यहाँ से। तो बुढ़िया चली गई अपने कुटिया में और बुढ़िया भोजन करके विश्राम करने लगी। लेकिन महाकाल प्रगटे और महाकाल ने उस बालक को उठाया और बालक को उठाकर वहाँ स्वर्ण का एक दिव्य मंदिर बन गया और स्वर्ण स्वरूप में महादेव वहाँ प्रकट हो गए। और कहते हैं बालक की कुटिया की ओर इशारा किया तो देखा बालक का कुटिया सोने का भवन बन गया था और उसकी माँ एक राजरानी की तरह बनकर उस भवन में सो रही थी। और जब बालक गया तो बालक को आश्चर्य से देखकर जब निद्रा से जागी तो कहा बेटे ये सब कैसे हुआ? बोले ये सब महादेव ने किया। बुढ़िया की आंख में आंसू आ गए। तेरे बनाए हुए पत्थर के शिवलिंग को मैंने अपने हाथों से गिरा दिया था, क्षमा करना महादेव मुझे। और नगर के बाहर जो राजा आक्रमण करने आए थे, जब उन्हें यह खबर लगी कि इस गांव की ग्वालिन के बेटे को महाकाल ने साक्षात दर्शन देकर उसके भवन और मंदिर स्वर्ण के बना दिए हैं, तब कहते उन्होंने युद्ध का इरादा बदल दिया और आकर राजा चंद्रसेन से क्षमा मांगी। और क्षमा मांग कर कहा हमें क्षमा कर दे, मणि नहीं चाहिए, बस अपना दास बना लो, अपना मित्र बना लो, क्योंकि हमें भी महाकाल की कृपा मिल जाएगी, हमें भी महादेव की कृपा मिल जाएगी। ऐसी है भगवान शिव की अद्भुत लीला। सूत जी कहते हैं सौनक जी एक और पवित्र और सुंदर चरित्र को ध्यान से सुनो। विंध्याचल नाम के पर्वत का नाम तो सभी ने सुना होगा। पिछले पाप चमकते असले, पिछले पाप चमकते असले, अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं। शंभुनाथ से निराला भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, निराला कोई और नहीं। बनाने वाला और नहीं, गौरीनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बड़ी सुंदर कथाओं को सूत जी गाते हुए आज कथा को एक विश्राम दे रहे हैं। कल भगवान के अन्य ज्योतिर्लिंगों के अवतार की सुंदर कथा को श्रवण करेंगे। कल कथा का विश्राम भी है। बड़ी तादाद पे आप लोग उपस्थित समय से हो जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा रसपान करा के जा सकें। भगवान विष्णु के ही अवतार हुए थे नर और नारायण।
नर नारायण धरती का कल्याण करने के लिए बद्रिकाय आश्रम में घोर तपश्चर्या कर रहे थे। तब नर नारायण की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव वहां प्रगटे और भगवान शिव ने कहा कि जो इच्छा हो वरदान मांगो। नर नारायण ने अपने कल्याण और जगत कल्याण के लिए अनेकों वरदान मांगे और अंत में कहा, ये पवित्र केदार भूमि है, तो महादेव अब आप आए हो तो इस धरती को छोड़ करके मत जाओ। तो वहां पर मेरे महादेव केदारेश्वर महादेव के नाम से स्थिर हो गए। नर नारायण माने नारायण ने, हरि ने हर को लाके बैठाया और बाबा केदार का दर्शन जीवन के अनेकों संकट हरता है। ऐसे अनेकों ज्योतिर्लिंगों की, उपलिंगों की कथा जितना संभव हो सकेगा कल वाणी से प्रयास करेंगे। जाते जाते जितनी गंगा में स्नान करा सकें आप लोग समय से पधारिए। कुछ घोषणाएं, उसके बाद में आरती कीजिए। जग त्रिशूल धरता